में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। रैलियां और रोड के अलावा भी कई मोर्चों पर सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है। आरजेडी ने पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें तेजस्वी यादव को नायक बताया गया है। अब इसी पोस्टर को लेकर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। कोई सत्ता बचाने के लिए मैदान में है, तो कोई सत्ता के सूखे को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसी महायुद्ध में अब पोस्टर वॉर छिड़ गया है। आरजेडी ने पार्टी दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें नायक की तरह दिखाया गया है। इसके बाद बिहार में नायक और खलनायक को लेकर सियासत गर्मा गई है। जाहिर तौर पे चुनावी साल है, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बीच में एनडीए के जो चेहरे बताए जा रहे हैं, उनके बीच में लड़ाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस नायक को बिहार की जनता ताज पहनाती है और किसे झटका लगता है। लेकिन आरजेडी के पोस्टर पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, जिस पर 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो नायक नहीं खलनायक है। कुल 27 मामले लंबित हैं आर्थिक अपराध और अपराध के तेजस्वी यादव के खिलाफ। 420 का आरोपी है यह, और यह व्यक्ति नायक हो जाए तो नायक शब्द से ही लोग घृणा करने लगेंगे। बीजेपी ने तो 2 कदम आगे बढ़कर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को खलनायक का बेटा तक कह दिया और लालू प्रसाद की तुलना गब्बर सिंह से कर दी। नायक नहीं है, खलनायक है और खलनायक का बेटा है। लालू प्रसाद बिहार के सबसे बड़े खलनायक हैं और खलनायक जो होता है वो बिहार में गब्बर सिंह कोई है तो उसका नाम लालू प्रसाद। बिहार में पोस्टर के जरिए नायक और खलनायक की सियासी लड़ाई ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि बिहार का असली नायक कौन है और जनता किसे अपना नायक चुनती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में मतदान से पहले महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार ऐलान कर भले ही एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन कई सीटों पर महागठबंधन के बीच आपसी लड़ाई न सिर्फ इस एकजुटता को शंका के घेरे में डाल रही है, बल्कि महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान को भी जगजाहिर कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। लंबी खींचतान के बाद महागठबंधन के नेताओं ने एक मंच पर आकर एकजुटता और मजबूती का संदेश तो दिया, लेकिन कई सीटों पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई ने गठबंधन की मजबूती की कलई खोल कर रख दी है। ऐसी ही एक सीट है जमुई जिले की सिकंदरा विधानसभा, जहां कांग्रेस के टिकट पर विनोद चौधरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई जिले के सिकंदरा सीट पर भी ऐसे ही हालात हैं, जहां आरजेडी से उदय नारायण चौधरी तो कांग्रेस से विनोद चौधरी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी का कहना है कि उदय नारायण चौधरी बाहरी हैं, जबकि वहीं उदय नारायण चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें उम्मीदवार बना है। अब चुनाव प्रचार में जुटे दोनों दलों के उम्मीदवार जनता के बीच खुद को महागठबंधन का असली प्रत्याशी साबित करने में जुटे हैं। अब बाकी लोग को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन महाबली का बाहुबली मैं ही हूं, विनोद चौधरी ही है। आप चौधरी कहां? मुझे नहीं पता कौन उदय नारायण चौधरी है। मैं कांग्रेस को जानता ही नहीं हूं कि कोई उम्मीदवार है। नहीं है। जो फाइनल लिस्ट आया है भाई, उसमें है, कागजी है। महागठबंधन के 2 उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई ने एनडीए उम्मीदवार को तंज कसने का मौका दे दिया। अब उनके नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वो दिखा रहे हैं। क्षेत्र में जनता समझ रही है कि उनकी एकता कितनी मजबूत है और वो कितने फेल हैं, ये सबूत के तौर पर देख रहे हैं लोग। मंच पर महागठबंधन की एकता और जमीन पर आपसी लड़ाई ने जनता के बीच कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में किससे फायदा होगा और किससे नुकसान, ये तो चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट।